Everyone, let's learn the steps of the replication of DNA in prokaryotes. So we know that the replication takes place in the three steps: initiation, elongation, and termination. First, we will look at the initiation. Basically, prokaryotes have an ORIC site, origin of replication site, where the replication starts. How it starts? Let's see that. First, we have the DNA A protein, which is an ATPase protein. मीन्स अगर ATP प्रेजेंट होगी, इसके साथ बाउंड होगी, तभी ये एक्टिवेट होता है. ये क्या करता है? ये हमारी जो ओराई साइट थी जिसके पास 245 बेस पेयर सीक्वेंस थी, उसमें हमारे पास दो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है. एक होती है 9 मर आर सीक्वेंस एंड सेकंड वन इज द DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट DUE सीक्वेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 13 मर सीक्वेंस. इसकी 3 साइट्स होती है. ये 80 रिच रीजन होता है. एंड हमारा जो DNA A प्रोटीन होता है वो एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर में होता है. ये यहाँ पे जो 9 मर सीक्वेंस है वहाँ पे जाकर बाइंड हो जाता है और इसकी ये क्या करवा देता है, सुपर कॉइलिंग करवा देता है. अगर हम कोई भी थ्रेड लें, अगर उसमें हम यहाँ से घुमाएं तो ऑब्वियसली वो थ्रेड आगे से खुल जाता है. तो सेम इन द केस जो DUE सीक्वेंस होता है जहाँ पे 80 रिच रीजन होता है, वहाँ से क्या होता है, 80 बॉन्ड जो 80 और एडेनिन और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक ओपनिंग हो जाती है, अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं. फिर क्या होता है, जो DNA C है जो कि हेलिकेज लोडर की तरह एक्ट करता है, ये भी ऑल्सो ATPase एक्टिवेट एंजाइम. ये क्या करता है, DNA B जो कि हमारा हेलिकेज है उसको ये लोड करवा देता है. यहाँ पे ये है DNA C जो कि ATP बाउंड है, तभी ये DNA B को लोड करवा पाएगा. DNA B जो होता है वो हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होता है और इसकी एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. दोनों स्टैंड्स पे ये ऐसे DNA B अलग अलग अटैच हो जाता है. देन जो हमारी ATP वो हाइड्रोलाइज हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ से DNA C का रिमूवल हो जाता है. अब इसके बाद अगर देखो हेलिकेज अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, अगर एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा ओपनिंग की वजह से जो आगे की साइड ऑफ DNA में उसमें सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो एकदम से ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा. उसको रिमूव करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं और DNA गाइडेज आ जाता है जो कि बेसिकली स्टेबलाइज करते हैं हमारे दोनों DNA के स्ट्रैंड्स को. देन DNA पॉलीमरेज 3. ई कोलाई में बात करें तो 5 तरह के DNA पॉलीमरेज होते हैं जिसमें से DNA पॉलीमरेज 3 एक्ट करता है पॉलीमरेज की तरह. इसी को हम कोर पॉलीमरेज भी बोलते हैं. इसमें एक होमोलोगस टू DNA A बाइंड प्रोटीन बाइंड विद होमोलोगस टू DNA A प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है जो कि हमारी बीटा सब यूनिट, जिसमें हमारे बीटा सब यूनिट जो पॉलीमरेज 3 होता है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 9 सब यूनिट होते हैं, जिनमें से एक बीटा सब यूनिट इसकी ही सब यूनिट है जो कि DNA A की जो ATP है उसको हाइड्रोलाइज करवा देती है, जिसकी वजह से हमारा DNA A रिमूव हो जाता है. और जो DNA पॉलीमरेज 3 है उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी होती है और इसके पास एक और खास करेक्टर होता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग कर पाते हैं. एंड इवन द DNA पॉलीमरेज 3 इज़ द फास्टेस्ट पॉलीमरेज जो कि अराउंड 250 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करवा सकता है पर सेकेंड. देन वी हैव द इलोंगेशन. जो DNA G होता है वो एक प्राइमेज की तरह एक्ट करता है. ये एक RNA प्राइमर को ऐड करवाता है. प्राइमर जो RNA प्राइमर है 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है. ये जो DNA G है वो DNA B के साथ इंटरेक्ट करके DNA B की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे DNA B बताया मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्राइमर ऐड करवा देगा, इधर भी करवा देगा प्राइमर. तो जो DNA हमारा होता है, ये देखो ये दो एंटी पैरेलल होते हैं, सबको पता है. देन इसकी वजह से जो DNA सिंथेसिस होती है वो सामे डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसकी वजह से एक तो लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बनता है वो लीडिंग स्ट्रैंड हो जाता है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम में बनता है ये लैगिंग स्ट्रैंड हो जाता है. इसमें मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए होते हैं, इसमें सिंगल प्राइमर चाहिए होता है. जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उनमें ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA बन जाते हैं, इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं, जो कि अराउंड 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है. अब आपको समझ में तो आ रहा होगा देखो कि ये यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज था, इस तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, पर इधर से ऐसे कैसे फॉर्मेशन हो रही. तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा प्राइमर अटैच था, उसने छोटा लैगिंग स्ट्रैंड बनाया जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स का बनाना था. उसके बाद क्या होता है, हमारा जो DNA पॉलीमरेज है वो पोज कर लेता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है DNA पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हमारे पास ये बीटा क्लैंपिंग साइड्स जो होती हैं, ये देखो बेसिकली जो हमारा ऐसे DNA होता है उनमें ऐसे हुक की तरह अटैच हो जाती है और ये इसके नीचे का स्ट्रक्चर हो जाता है. तो इसके पास बेसिकली 3 बीटा क्लैंप साइड होती है. जब पॉलीमरेज पॉज करता है तो एक क्लैंप साइड हट के दूसरी क्लैंप साइड एडिशन होती है, एंड उसी चक्कर में क्या होता है, जो यहाँ पे जो हमारा DNA होता है वो थोड़ा स्किप कर जाता है, तो ये पार्ट आगे खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम आगे यहाँ पे प्राइमर ऐड करवा के हम स्ट्रैंड बनवा लेते हैं. तो ये स्ट्रैंड की फॉर्मेशन ऐसे होती है. देन है भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक बार बन गए, फिर उसके बाद DNA पॉलीमरेज 1 आगे रिमूव कर देता है हमारा जो RNA प्राइमर को है, एंड उसके बाद सिंथेसिस करवा दे. जो RNA प्राइमर हटेगा, तो प्राइमर मैंने बताया था 10 से कुछ अराउंड 60 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस थी, उसको रिमूव करेगा. तो जो DNA पॉलीमरेज 1 है उसकी जगह पर जो DNA न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस बनानी है वो DNA पॉलीमरेज 1 ही बनाएगा. देन जो गैप बच जाएगा इनके बीच में वो DNA लाइगेज पूरा करवा देता है और यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड बनवा देता है. एक तो 3 प्राइम एंड होता है और एक 5 प्राइम एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है वहाँ पे बॉन्ड बनवा देगा, फॉस्फेट का एडिशन करवा देगा यहाँ पे. देन
हाँ, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा देगा। टर्मिनेशन में क्या होता है, ये कोलाई के पास एक टर सीक्वेंस होती है जो बेसिकली 20 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है जिस पर टस प्रोटीन आगे अटैच हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये अरेस्ट कर देता है रेप्लिकेशन को फ्रॉम वन साइड। अब देखो इनके पास सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब मानो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, फिर इधर ऐसे अंदर की साइड थे ये यहाँ पर अटैच गलती से हो गए, अंदर की साइड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो एक साइड से रुकवा देगा और उसकी वजह से फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों साइड से चल रही थी, अब टस्टर कॉम्प्लेक्स ने एक साइड से रुकवा दी, जब इधर की साइड से पूरी होगी आएगी तो ये टकरा के स्टॉप हो जाएगी। देन टोपो आइसोमरीज 2 की मदद से इनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है एंड हियर आवर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंप्लीटेड।